रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आगाही के इस सफ़र में आज हम निकलेंगे सुकून की तलाश में और मैं हूं आपका हम सफ़र असदुल्ला इजाज़। नाजरीन, सुकून की तलाश ये एक ऐसी जुस्तजू है जिसमें आज का इंसान मारा मारा फिरता है। बहुत से काम हमारी ज़िंदगी में उनका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि वो काम करके हम सुकून हासिल करें। हमने बहुत सारे टारगेट सेट किए होते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे हमने गोल्स सेट किए होते हैं कि ये टारगेट, ये गोल्स हम अचीव कर लें तो हमारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। या फिर हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों का मुशाहिदा करते हैं, उनको देखते हैं कि उन्होंने कुछ ख़ास चीज़ें ज़िंदगी में हासिल कर ली हैं और हमें लगता है कि वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पुरसुकून हैं और उनकी ज़िंदगी में किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं है, वो टेंशन फ्री लाइफ गुजार रहे हैं। तो फिर हम उनकी जो ज़िंदगी होती है उसको आइडियलाइज़ कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी अगर उस तरह की हो जाए, हमें भी वो चीज़ें हासिल हो जाएँ तो हमारी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाएगी। नाजरीन, ये सबसे बड़ा धोखा है जिसमें कोई आदमी ख़ुद को मुब्तला करता है कि वो अपनी खुशी, अपना सुकून चीज़ों के हुसूल के साथ जोड़ लेता है, अपनी खुशी को मुंसलिक कर देता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के हुसूल के साथ कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मेरे पास फ़लाँ गाड़ी आ जाए, इतना मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, इतना मेरे पास ये चीज़, ये टारगेट्स जो सेट कर लेता है और फिर वो समझता है कि जब मेरे पास ये चीज़ें हो जाएंगी तो मेरी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी से में मसाइल का नाम व निशान बाकी नहीं रहेगा और मैं बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन आज तक पूरी मालूम तारीख़ इंसानी में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आपको जिसने वो सारी चीज़ें जो उसने सोची होंगी और उसने वो हासिल कर ली हो लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आया होगा। आप अपने इर्द गिर्द उठा के देख लें, लोग जिनको आप कामयाब समझते हैं या जिनकी ज़िंदगियों को आप आइडियलाइज़ करते हैं, कभी आप उनसे बात करके देखें तो आपको हज़ार तरह के मसाइल उनकी ज़िंदगियों में भी नज़र आएंगे। तो सबसे पहले तो सुकून की तलाश में जब आपने इस सफ़र में निकलना है, सुकून की तलाश के सफ़र में जब आपने निकलना है, तो ये जो चीज़ों के हुसूल की ख्वाहिश है, इसको आपने अपना ज़्यादा राह नहीं बनाना, यानी कि इसको आपने साथ लेके नहीं चलना। ये ख्वाहिश जब तक आपके साथ है, सुकून आपसे दूर रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब ये है कि ये इंसानी फितरत है कि उसको हर वो चीज़ भली लगती है जो उसके पास नहीं होती। जैसे आप कह लें दूर के ढोल सुहाने, यानी कि ढोल अगर दूर बज रहा है ना तो आपका दिल करेगा कि मैं इस पे भंगड़ा डालूं। एक वो इंतहाई खूबसूरत साज़ आपको मालूम होगा, आपको लगेगा कि ये पता नहीं वहाँ पे कितनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं और कैसा समा होगा। मतलब आप उस सारी सिचुएशन को आइडियलाइज़ कर लेते हैं, जहन में इमेजिन कर लेते हैं कि वहाँ पे तो बहुत खुशगवार माहौल होगा जहाँ पे ये ढोल बज रहा है। लेकिन जब आप उस माहौल का हिस्सा होंगे, वहाँ पे देखेंगे तो आपको वो जो उस ढोल की आवाज़ की जो खूबसूरती है या उसके अंदर जो एक साज़ है, जो ताल है, वो सारे का सारा ढप ढप में बदल जाएगा, यानी कि ढोल की खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जितनी भी चीज़ें जिनकी आपने ज़िंदगी में ख्वाहिश पाल रखी है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, मेरी ज़िंदगी इस तरह की हो जाए जिसमें ये चीज़ शामिल हो तो मैं खुश हो जाऊँगा, मैं पुरसुकून हो जाऊँगा, ये ख्वाहिशात भी इसी तरह है। जैसे ही आपकी वो चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है, एक नया टारगेट आपके सामने आ जाता है, उस चीज़ के साथ जुड़े हुए मसाइल सर उठाना शुरू कर देते हैं। फिर उन मसाइल के अंदर आप ऐसा उलझते हैं कि उस चीज़ की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने ज़िंदगी में टारगेट सेट किया होता है कि मैं फ़लाँ जॉब पे चला जाऊँ, फ़लाँ ओहदे पे चला जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उस जॉब पे पहुँचते हैं, उस जॉब के साथ इतने ज़्यादा मसाइल उलझे हुए होते हैं, इतने ज़्यादा मसाइल उसके साथ जुड़े हुए होते हैं कि उनकी ज़िंदगी उनको अपने अजाब लगने लग जाती है। इसी तरह कई लोग होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में गोल सेट किया होता है कि फ़लाँ जगह पे अगर मेरी शादी हो जाए, वो लड़का है या लड़की है, फ़लाँ के साथ मेरी शादी हो जाए तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो उस बंधन में बनते हैं तो उस बंधन के साथ बनते ही ऐसे ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं कि उसको फिर संभलना मुश्किल हो जाता है उसके लिए ज़िंदगी में। इसी तरह आप गोल्स गिनते जाएँ, आप इसको देखते जाएँ कि जैसे ही वो गोल अचीव होता है, आपकी उसके साथ जुड़ी हुई खुशी भी ख़त्म हो जाती है। अब फिर तरीका क्या है? कहाँ है सुकून? सुकून को कैसे तलाश किया जाए? तो इसका एक सादा सा जवाब जो मेरी नज़र में है, जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये है कि अपने सुकून को चीज़ों के हुसूल के साथ जोड़ना बंद कर दें। अगर आप समझते हैं कि आप पुरसुकून रहना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी के सुकून को जो है वो अपने कामों के साथ मुंसलिक कर लें। रोज़मर्रा के छोटे छोटे अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे काम शामिल करें, उन कामों की निशानदेही करें जिन कामों को करके आपको खुशी हासिल होती है। ठीक है, वो उन कामों में कोई मशगला हो सकता है, वो बहुत तरह के मशागिल होते हैं। उन मशागिल में से आपको कोई लगता है
कि अगर आप इस काम के अंदर अपना वक्त गुजारें तो आपको सुकून मिलेगा, आपको खुशी का एहसास होगा, तो उस काम को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब वो काम आप सारी ज़िंदगी करते रहेंगे, सुकून सारी ज़िंदगी आपके पास होगा, सुकून आपका कहीं नहीं जाने वाला। जैसे आपने किसी गोल के साथ अपनी खुशी अटैच की हुई थी, अपना सुकून अटैच किया हुआ था, वो गोल आया, वो खुशी आई और चली गई। लेकिन ये जो काम है ये आपने रोज़ करना है। जैसे आपको फ़र्ज़ करें मुझे क्रिकेट खेल के सुकून मिलता है, तो मैं क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो मैं अब जब चाहूँ जितनी देर चाहूँ खेल सकता हूँ, इसमें मुझे सुकून मिलता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम देखें जिसको करके आपको सुकून हासिल होता है। अपने कहने का मतलब यह है कि अपनी खुशी चीज़ों के साथ नहीं, कामों के साथ अटैच करें। अपने अफ़ाल के साथ खुशी को अटैच करें, अपने सुकून को अपने कामों के साथ अटैच करें कि आपको ये काम करके सुकून मिलता है, उस काम की निशानदेही करें अपनी ज़िंदगी में, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं, उसको बार बार करते रहें, यहाँ तक कि वो आपके मामूल का हिस्सा बन जाए। और आप जब भी उस काम को करें आपको खुशी मिले। उस काम के राह में जितनी रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप उस काम में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होते जाएंगे, आपकी वो रुकावटें ख़त्म होती जाएंगी उस काम को करने की, और परमानेंट सुकून आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होगा। कहने का मतलब ये है कि अपनी बात को अब समेटना चाहूँगा कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो चीज़ों की ख्वाहिशात के पीछे जो है दौड़ना छोड़ दें। ये एक शराब है। जैसे शराब होता है ना कि आपको नज़र आ रहा होता है सड़क के ऊपर वहाँ पानी खड़ा है, लेकिन जैसे आप उस जगह पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होता, वहाँ पे वो सड़क ही होती है। इस चीज़ को शराब कहते हैं। तो जैसे ये शराब है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, इसके पीछे आपको खुशी वो दूर से तो नज़र आती है कि वहाँ खुशी पड़ी हुई है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ खुशी का नामो निशान नहीं होता, वहाँ सुकून का नामो निशान नहीं होता। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशियों का, सुकून का गहवारा बनाना चाहते हैं, तो ख्वाहिशात को तर्क करके अपना जो सुकून है वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो अफ़ाल हैं छोटे छोटे, उनके अंदर तलाश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश रहेंगे और पुरसुकून रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।